नमस्कार मित्रों। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, कई दिशाओं में आगे भी बढ़ते हैं और कई बार प्रश्न भी उठता है कि ईश्वर के पास पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, सबसे सरल रास्ता कौन सा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में 3 मार्ग मुख्य तौर पे बताए हैं, लेकिन वो व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से रास्ते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझे और उसके बाद उन रास्तों में आगे बढ़े। अब अर्जुन पूछते हैं कि श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है, ज्ञानी श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है या कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीनों रास्ते अलग हैं, तीनों व्यक्ति की प्रवृत्ति के हिसाब से हैं और ये तीनों रास्ते एक जगह आकर मिल जाते हैं और वह तीनों की का मिलन बिंदु होता है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है, वैसे ही ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों त्रिवेणी पर आकर मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण श्रेष्ठता की बात करते हुए बतलाते हैं कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप अगर ज्ञान से स्टार्ट कर रहे हो तो ज्ञानियों को समझना चाहिए कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अगर आप अभ्यास कर रहे हो, आसन प्राणायाम कर रहे हो, तो आसन प्राणायाम आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, मन पर नियंत्रण देगा, कंसंट्रेशन देगा और इस कंसंट्रेशन से आपको संसारी जगत में फ़ायदा होगा। स्वस्थ रहोगे, एकाग्रचित्त रहोगे तो जीवन में सफलताएं प्राप्त करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। इससे और आगे जाना है तो आपको ज्ञान मार्ग पर चलना होगा, आपको अपने अंदर की शक्तियाँ जागृत करनी होंगी। आपको श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ज्ञान क्या है कि आप ध्यान लगाकर बैठो और ध्यान के लिए बैठो और आपको संसार का ज्ञान हो। केवल सांसारिक बाह्य वस्तुओं को आपको नहीं प्राप्त करना, बल्कि परमपिता परमात्मा की ओर आपको जाना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको अपने चैतन्य स्वरूप को अंदर खोजना है, अपने अंतरात्मा को, अपने चित्त को निर्मल करना है। इस बात का अगर ज्ञान है और अभ्यास से आप आगे बढ़ रहे हो तो वह श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अगर आपको सत और असत का ज्ञान है कि सत्य क्या है, असत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इनका ज्ञान है आपको और आप ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान इस ज्ञान और अभ्यास, इन दोनों से ध्यान श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप परमात्मा के रास्ते पर आगे जाते हो। ध्यान आपकी शक्तियों का जागरण है, अभ्यास उसके लिए तैयारी है। पहले तो आप अभ्यास करते हो, फिर उस अभ्यास का जो परिणाम होता है उसका उपयोग करते हो, ज्ञान की अवस्था आती है। उसका जो उपयोग करने लगते हो तब वह ध्यान की अवस्था आती है और ध्यान में धीरे धीरे आप ध्यान करते करते, एकाग्रचित्त होते होते, तल्लीन होते होते आप समाधि की ओर बढ़ने लगते हो। तो वह ध्यान की अवस्था है जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो। ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो कुछ न कुछ फल प्राप्ति के लिए करता है और आप कितनी भी कोशिश कर लो, फलों से आपका मोह नहीं छूट सकता। फलों की इच्छा के बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते। यह अवस्था तभी आती है जब आप फल से असंतृप्त हो जाते हो, फल से आपका कोई रिश्ता नहीं रहता। वह अवस्था जब आप भगवत प्राप्ति के पास पहुंच जाते हो, भगवान की प्राप्ति की अवस्था आती है, वही अवस्था आपकी होती है। अगर एक भक्त है, भक्त भगवान की पूजा करता है कि हे भगवान हमें पास करा दो, हमें अच्छे नंबरों से पास करा दो, हमारा यहाँ एडमिशन दिलवा दो, हे प्रभु कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, हे प्रभु नौकरी लग जाए, हे प्रभु बेटी का शादी हो जाए। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिसको मन में रख के लोग तरह तरह के तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और तरह तरह की मन्नत मांगते हैं। यह आस्था या यह भक्ति बड़ी सकाम और छोटी भक्ति है। जब व्यक्ति इस भक्ति से ऊपर उठता है तो वह प्रभु की कृपा चाहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। वह प्रभु की कृपा चाहता है और उसे भक्ति में आनंद आने लगता है, वह उस आनंद का उपभोग करता है। इससे भी परे चला जाता है, व्यक्ति कुछ चाहता ही नहीं, भक्ति में सराबोर हो जाता है, उसे अपने आप की भी सुधि नहीं होती। यही निष्काम भक्ति है। इसी तरह से जब व्यक्ति ध्यान लगाता है, उस समय वह ध्यान के द्वारा भगवान को पाना चाहता है, फल प्राप्ति की इच्छा होती है। वह फल के रूप में भगवत प्राप्ति, भगवत का साक्षात्कार चाहता है। वह भी कामना है, ईश्वर को पाने की इच्छा भी अपने आप में इच्छा है, वह कामना है। लेकिन
उस कामना का भी परित्याग आवश्यक है। और जब ध्यान व्यक्ति लगाता रहता है, धीरे धीरे समाधि की अवस्था में पहुंचता है और निर्वीज समाधि की अवस्था में पहुंचता है, वह सब कुछ भूल जाता है, वो अपने आप को भी भूल जाता है। और उस समय जो वह आनंद का अनुभव करने लगता है, वह एक अलग तरह का आनंद होता है। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद न तो कोई इच्छा रहती है, न कोई विचार रहता है, वह अवस्था पहुंचती है। और उसी तरह से वही अवस्था में पहुंचता है जब व्यक्ति अपने सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित करके चलता रहता है, तो धीरे धीरे प्रभु के प्रति ही वो अन्य रूप से समर्पित हो जाता है। और उस अवस्था को पहुंचता है जब कि स्वभावतः वो कर्मों से विलुप्त हो जाता है, फल की इच्छा ही नहीं रह जाती, क्योंकि वह कोई कर्म करता ही नहीं है, बस कर्म होते जाते हैं। जिस तरह पानी बहता नहीं है, अपने कर्म करके नहीं बहता है, उसका स्वभाव ही बहना है, वो बहता चला जाता है। जैसे हवा अपने आप बहती जाती है, कोई एफर्ट नहीं लगाती। इसी तरह व्यक्ति कर्म करता नहीं है, उस समय उससे कर्म होते जाते हैं, बस चूंकि स्थित है, जीवित है, इसलिए कर्म हो रहे हैं और उनमें वह कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, वह कोई इच्छा नहीं लगा रहा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है कर्म करने का। यह अवस्था आ जाती है, यह श्रेष्ठतम अवस्था है। इस अवस्था की ओर जितनी दूर आप बढ़ते जाओगे, आप जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते जाओगे। आप देखोगे कि इस संसार में जो आपको निम्नतम बिंदु पर लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कर्मों से उतने ही ज़्यादा लिप्त हैं, इच्छाओं वासनाओं में उतने ही ज़्यादा जकड़े हुए हैं। जो आपको उच्चतम बिंदु पर दिखाई दे रहे हैं, किसी भी फील्ड में उच्चतम बिंदु पर जो दिखाई दे रहे हैं लंबे समय से, उनको आप देखोगे कि उन्होंने एक तटस्थता की स्थिति प्राप्त कर ली है। उन्होंने अपने मस्तिष्क को ऐसी अवस्था में स्थिर कर लिया है कि परिणामों से बहुत हद तक वो तटस्थ हो गए हैं। यह जब आप अपनी चेतना का विकास करते जाते हो, तब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो। इस संसार में किसकी कौन सी अवस्था रहेगी, ये निर्धारित करता है कि उसके माइंड की अवस्था क्या है, उसकी चेतना की अवस्था क्या है। एक बच्चा भला ही कितना गरीब है, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में कोई कुली है या कोई रिक्शे वाला है, कोई ऑटो चलाता है, उसका लड़का IIT क्वालिफाई कर लेता है, IAS बन जाता है, क्योंकि वो निरंतर मेहनत से, परिश्रम से अपनी चेतना की अवस्था को उन्नत कर लेता है। वो पढ़ाई कर रहा है, सारे विरोधों के बावजूद, सारी समस्याओं के बावजूद अपनी चेतना को विकसित करने में लगा हुआ है और वह सफलता प्राप्त कर लेता है। तो आपको जीवन में भी सफलता प्राप्त करनी है, लौकिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा, एकाग्रचित्तता लाना पड़ेगी। और एकाग्रचित्तता वैसे भी आती है, आप काम कर रहे हो, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करोगे तो भी आ जाएगी, लेकिन आप आसन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो तो आसानी से आ सकती है। उसके बाद यह एक अवस्था आ गई। इस अवस्था से फिर ध्यान की अवस्था में और ऊपर उठो। फिर उसके बाद से कर्म फलों का आप आत्यंतिक त्याग कर दो। जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, परमात्मा की अवस्था में पहुंचने वाले हैं, वो फलों का आत्यंतिक त्याग करके निर्विकल्पक समाधि के द्वारा साक्षात्कार ब्रह्म का कर लेते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। वह निर्विकल्पक और परम अवस्था आ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं वह परम और श्रेष्ठ अवस्था है, वह ईश्वरत्व की अवस्था है, वह भगवान की अवस्था है। ऐसी अवस्था प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है। हर व्यक्ति को इसी दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इस जीवन में वह जितना प्राप्त कर सके उतना ही उसके लिए श्रेष्ठ है। हरि ओम तत्सत।